तो यहाँ पे सिया नहा के बैठी है धूप में, क्योंकि हेयर वॉश करें आज। बेटा ऐसे करो, बाल इधर करो, फेस मत करो धूप की तरफ ना। हाँ बाल करो, अरे पूरे बाल कर, पूरे बाल कर। अरे ऐसे छोड़, आगे हो, ऐसे ना ये वाले बाल। तो उसके हेयर वॉश कर रहे हैं आज ना, तो इसलिए धूप में बिठा दे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंडा होने लग गया है। आज धूप बहुत अच्छी आई लेकिन, है ना सिया? हाय कर दो। तो आज धूप बहुत अच्छी निकली है, देखो अभी आसमान तो साफ लग रहा है कि आज पूरे दिन धूप रहेगी, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है मौसम का। तो ऐसे ही हो रहा है बस। और ये दोनों बैठे हैं, आशी भी उधर बैठी हुई है, आशी को कोल्ड जैसा हो रहा है तो वो अपना बैठी हुई है। और अभी सिया गर्मी लग रही तो ऊपर आ जाओ, फिर आ जाओ, कोई नहीं, उसको धूप लग गई होगी, इधर बैठ जाओ। और सिया के लिए अभी क्या बन रहा है फिर से? नहीं नहीं, जो अभी खाया क्या बोलते हैं इसको? मठरी। हाँ, इनको इतनी पसंद आई है कि मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है, क्योंकि वो मुझे लग नहीं रहा है बच पाएंगी, दोबारा बन रही है। कितना कह रहे हो? झूठ कितना कह रहे? अच्छा कैसी बनी है? कैसी बनी है? दे रही गरम करके दे। परफेक्ट, अच्छी बोल, बहुत टेस्टी है ना? हाँ, तो यहाँ बैठे हैं। पानी चाहिए? आशी को कोल्ड हो रहा है तो इसको पानी ला कर देती हूँ मैं। हाँ, तो ये ना सिया का बैग ना कब से है, सिया का बैग ये कब से यहीं पड़ा हुआ है ये बैग। कितने पैसे है सिया के पास बताओ? 800? 800 तो 800 रुपीज़ हो गए हैं सिया के पास। और इसका बैग घूमता रहेगा, एक जगह है ही नहीं है बैग, कभी इधर घुमा रही है सिया, कभी उधर घुमा रही है। ये बाप रे, इतने सारे पैसे। आज ना मुझे ना मार्केट जाना है सिया? आपको जाना है ना? अरे मुझे मार्केट जाना है, पैसे तो देगी मुझे थोड़े? क्यों, शॉपिंग कैसे करूँगी फिर मैं? अपने पैसे से। मेरे पास तो है ही नहीं पैसे। तो मैं क्या करूँ? सिया के पास है ना, बच्चे अपनी मम्मी को देता है ना। बच्चे देते हैं ना, मैं तो नहीं देती। तू बच्ची नहीं है? नहीं। ये बुढ़ी हो गई है। हाँ मैं बुढ़ी हो गई। बुढ़ी हो गई? हाँ, अभी मैं सिया के पैसे ले जाऊंगी, शॉपिंग करने जाऊंगी तो। हाँ, वहाँ पे लाइटिंग है जी। कुछ लाओगे? अच्छा ठीक है। नहीं, यहाँ पे रोशनी ऐसे क्यों आ रही है पता नहीं। चल गर्म हो गया है तो मैंने दोबारा से ना आटा गूंद दिया, ये मतलब जो वो होता है ना, ये सूजी और आटा दोबारा से गूंद दिया मैंने, क्योंकि वो ना वो हो गए थे। मतलब मैंने वैसे मतलब भगवान के लिए अलग से निकाल रखे हैं, वैसे मैंने भगवान जी के लिए अलग से निकाल रखे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, सिया, आशी और इसके पापा को। तो फिर इसलिए और बना रही हूँ। मैंने कहा चलो बना देती हूँ, और हमेशा तो रोज़ रोज़ तो बनते नहीं है। पानी गर्म हो रहा है आशी के लिए। यहाँ पे ऑयल मैंने रख दिया है, बिल्कुल सिम में रखा है, क्योंकि तेज ऑयल इसमें नहीं चलता है, इसलिए। तो बस आशी को पानी देती हूँ, फिर मैं दाल वगैरह चढ़ाती हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। 12 बज गए हैं और आज है 12 तारीख, और साथ में है आज वेडनेसडे, और कल है थर्सडे, कल है 13 तारीख, तो कल है करवा चौथ। तो आप सबकी करवा चौथ की तैयारी कैसे चल रही है आप जरूर कमेंट में बताना। और मैंने यहाँ पे ऑयल मेरे को सब कुछ बता ही दिया है, दिखा भी दिया है, वो हो रहा है यहाँ पे। तो ये साइड में अपना होता रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको तलने में टाइम लगता है, और बाकी चीजों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, गूंदने में आटा वगैरह ऐसे कुछ नहीं, बस तलने में बहुत टाइम लगता है। तो तब तक मैं सोच रही हूँ मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ, एक साइड ना दाल बॉईल होती रहेगी। वो है, और तबीयत मेरी अभी ठीक है, बस थोड़ा सा जैसे कोल्ड टाइप का है, वो भी ठीक ही है, मतलब दवाई से ठीक तो हुआ है, लेकिन हल्का सा है, हल्का फुल्का, अभी एकदम से तो ठीक नहीं होता है, लेकिन जो लास्ट 2 डेज गए तब से तो बहुत बेटर है, अच्छा मतलब फील कर रही हूँ मैं। तो ये वाली बात है। और बच्चों को नहला दिया, आशी नहाई है, आशी को ना को हो रहा है जुकाम जैसा हो रहा है उसको, तो उसको मेडिसिन वगैरह भी मैं ला कर दूंगी। और ना बाहर हवा चल रही है, कुछ पता नहीं है मौसम का। और दिन में मुझे जाना है मार्केट, थोड़ा सा करवा चौथ के लिए सामान वगैरह लेकर आना है।
मैं जो कपड़े हैं, कपड़े मैं छत में सुखा कर आ गई हूँ क्योंकि धूप अच्छी है, फिर ऐसे छाँव जैसी ना हो जाए। वैसे तो लग नहीं रहा है लेकिन हवा चल रही है तो कुछ पता नहीं है। तो कपड़े छत में सुखाने डाल दिए और बहुत सारे कपड़े थे फोल्ड करने के लिए, थे क्योंकि तबीयत भी ऐसी ख़राब जैसी हो रही थी इस वजह से, तो वो लेकर आ गई हूँ। और वो जो मीठी मटरी है वो अपना धीमी आंच में पक रही है। दाल मैंने एक साइड चढ़ा दी है, मतलब उसके साथ ये है ना कि थोड़ी देर में पलटते रहो, लेकिन उसको मतलब निगरानी में भी रखना है तो वो नीचे तले में लग जाती है, इसलिए। तो वो है, बस कपड़े जो है वो फोल्ड करती हूँ मैं और फिर दाल छोड़ दूँगी। और मैं आपको बोल रही थी कि मैं मम्मी के साथ जाऊँगी मार्केट आज, लेकिन अभी मम्मी के साथ नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ सोनू के साथ, मतलब अपनी छोटी सिस्टर के साथ जा रही हूँ मैं। एक मिनट, हाँ। तो मैं सोनू के साथ जाऊंगी मार्केट, क्योंकि मॉर्निंग में ना उसका मैसेज आया था कि पूजा तुम मार्केट चलेगी, तो शायद वो भी नहीं गई होगी इसलिए वो बोल रही थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ जाना तो था, क्योंकि बारिश की वजह से मैं भी जा नहीं पाई थी, फिर तबीयत भी ख़राब थी। तो अभी मैं सोनू के साथ जाऊँगी, खाना खाने के बाद जाएंगे हम लोग, 3 बजे का टाइम जाएंगे। और लेकिन आज बहुत भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पलटन बाज़ार ऐसा है ना कि त्योहारों के टाइम पे वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मज़ा आता है क्योंकि चीज़ें बहुत अलग अलग तरह की देखने को मिलती हैं, लो चाहे ना लो, लेकिन कुछ डिफरेंट सा देखने को मिलता है। पलटन मार्केट इसलिए हमारे देहरादून का बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, बिल्कुल डिफरेंट। तो फिर सोनू के साथ में खाना खाने के बाद जाएंगे हम लोग, शायद 3 बजे वो एक्टिवा में आएगी तो मुझे यहीं चौक में मिल जाएगी, तो हम दोनों साथ में जाएंगे। फिर मम्मी नहीं जा रही है, मैं ही चल जाऊँगी, वो है। तो बस तो कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए हैं और ये कुशन में ऐसी हो रहा है, यहाँ पे ऐसी आशी लेटी हुई थी। और आशी के लिए मुझे फीवर की दवाई, मतलब देखना है उसको फीवर है कि नहीं है, क्योंकि उसको ना अजीब सा बॉडी आराम से करने का मन कर रहा है। तो जब जुकाम खांसी होता है तो फीवर जैसा होता है, तो मैं सोच रही हूँ अगर उसको है हल्का भी है तो मैं उसको दे दूँ ताकि उसको तबीयत ठीक रहे उसकी। आजकल बहुत ज़्यादा, सोनू भी कह रही थी उसके बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ ऐसा सही मौसम अजीब सा हो रहा है हर जगह, सुनो तो तबीयत ख़राब है, वही हो रहा है। तो कपड़े जो है फोल्ड कर दिए हैं, दाल यहाँ पर बॉईल हो गया और एक बैच मैंने ये भी बना लिया है और ये बहुत गर्म है ये। और इसके ऊपर ना मैंने थोड़ी सी ना जैसे साबुत चीनी जो थी ना वो मैंने ऐड करी है इसके ऊपर, जब वो दिखती है तो बहुत अच्छी लगती है। ये मेरे हस्बैंड का आइडिया है, जो मैं बहुत पहले बनाया था तो उन्होंने मुझे कहा था ऐसा करके बनाओ, तब बनाया था। और अभी सेकंड टाइम का ये चल रहा है। तो इसका वो ये कि सिम आँच कर दो और अपने दूसरे काम भी करते रहो, क्योंकि इसको निहारने से अच्छा है उसमें दूसरे काम कर लें। तो वही मैं कर रही हूँ। मैंने अपने कपड़े सुखाने डाल दिए हैं, कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, दाल उबाल दी है, तभी पर पनीर आएंगे। तो सीटी है इसमें, अभी मैं इसको फिर देख कर क्या करती हूँ। और पहले मैं आशी के लिए दवाई जो है ना वो देख लेती हूँ। हाँ, तो सोनू भी आ गया है। अरे कान के मिल ही नहीं रहे मेरे, तो ढूंढती रही यार, मैं पता नहीं कहाँ रखे मैंने, खाली खाली लग रहा है ना, ऊपर से बाल भी चिपकू हैं। तो सोनू आ गया है और अब हम जरा जा रहे हैं मार्केट, दोनों साथ में जाते हैं, चलो। तो बस हम लोग मतलब कि सोनू और मैं जो है पलटन मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अभी जब हम लोग गए थे ना फिर भी बहुत ही भीड़ बोलूँगी मैं, लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे तो उस टाइम पर और ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। मतलब होता ही है कि एक दिन पहले अगर हम किसी त्यौहार से एक दिन पहले मार्केट में आए तो भीड़ मिलना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि मिलेगी ही मिलेगी। तो अभी ये चीज़ देखकर मुझे ऐसा लगा है ना कि
दिवाली हो, कोई कुछ भी फेस्टिवल हो ना, करवा चौथ हो, तो चाहे 1 हफ्ते पहले ले लो या 3-4 दिन पहले ले लो, वो ठीक रहता है। क्योंकि यहाँ पर ना क्या होता है कि दिमाग ना काम करना भी बंद कर देता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर से सोच के जाते हैं कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, और वहाँ पे जाके भूल जाते हैं। जबकि मैं सोनू को बार बार बोलती, सोनू मैं तुझे ना बता रही हूँ मुझे ये लेना है, मुझे याद दिलाना। फिर भी 1-2 चीज़ें थी जो मैं भूल गई थी, मुझे घर में आकर ध्यान आया कि मुझे वो भी लेना था। खैर कोई बात नहीं, वो बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन ये था कि मार्केट जा रहे हैं तो मैं ले लेती अपने लिए ना। तो 1-2 चीज़ें तो छूटी गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बैंगल्स वगैरह लगे हुए थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसमें ना साइज़ का प्रॉब्लम हो रहा था। जो अच्छे लग रहे थे वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ हो रहे थे, और कुछ कुछ तो थोड़े छोटे हो रहे थे। तो सोनू ने इसमें से एक लिया था, लेकिन मेरे को भी ये था कि मैं कड़े ले लेती हूँ मम्मी के लिए, और अपनी मम्मी की तरफ से भी अपने लिए कड़े ले लेती हूँ। लेकिन मेरे पास ना जो ये कड़े हैं ना बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग जयपुर गए थे, वहाँ से लिए थे बहुत सारे, ढेर सारे, और लखनऊ गए थे एक बार, तो लखनऊ से भी बहुत सारे ले रखे हैं मैंने। तो फिर मुझे लगा कि इस टाइप के तो मेरे पास हैं ही, सेम ऐसी इस टाइप के ही हैं। तो मैंने कहा चूड़ी ठीक है, और आने जाने के लिए कड़े बहुत हैं घर में, तो चूड़ी है कि हम लोग डेली यूज़ कर लेते हैं, डेली उसमें ना मतलब पहन लेते हैं। तो फिर मैंने बाद में चूड़ियाँ ले ली थी, लेकिन सोनू ने यहाँ से कड़े लिए हैं, और ये बहुत सस्ते मिल रहे थे। आई थिंक 100 या 150 ऐसी कुछ मिल रहे थे। उसके बाद आगे जाकर सामान लिया है, ये लिपस्टिक वगैरह हैं जैसे, और इनके शेड इतने अच्छे थे। सोनू ने मुझे 2 शेड दिखाए और मुझे वो दोनों एकदम से पसंद आए, तो फिर मैंने दोनों शेड ले लिए थे। यहाँ से नेल पेंट वगैरह ली है, बिंदी ली है, जो भी श्रृंगार का सामान होता है ना सब मैंने फिर यहीं से ले लिया। और यहाँ पर ये इयररिंग्स वगैरह, मतलब पलटन बाज़ार चले जाओ ना, आपको इयररिंग्स की इतनी वैरायटी दिखती है, मन करता है सारे ले लो। लेकिन मैंने इयररिंग्स ये नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं इतना पहनती नहीं हूँ, और थोड़े बहुत मेरे पास है तो मैं जब पहनना होता है तो उनमें से ही पहन लेती हूँ, तो वो मैंने लिए नहीं है। लिपस्टिक वगैरह मैंने यहाँ से ली है, बाकी जो श्रृंगार का सामान होता है जो भी होता है ना, वो सब मैंने यहीं से ले लिया था, और सोनू ने भी यहीं से लिया था। उसके बाद यहाँ पर फिर मुझे करवा भी लेना था, क्योंकि करवा वाले भैया ना हमारे घर के पास हर साल आते हैं। इस साल भी वो आए थे, लेकिन वो आगे निकल गए थे। तो फिर मैंने कहा आवाज़ कहाँ, तो मार्केट तो जा ही रही हूँ, वहाँ से ले आऊँगी। तो फिर यहाँ पर करवे वाले भैया ये दिखी गए थे, और इतने सुंदर लग रहे थे ना, ये डेकोरेट हो रखे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, और सिर्फ 51 रुपये का दे रहे थे। ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोनू को बोला एक तू ले ले, मतलब मेरे लिए पसंद कर ले, मैं व्लॉग बना रही थी। और सामने एक भैया थे ना, फोटोग्राफर भैया थे, वो हमारी फ़ोटो भी ले रहे थे। तो वो न्यूज़पेपर वाले थे। तो नेक्स्ट डे ना हमारे न्यूज़पेपर में फ़ोटो भी आया था। तो मतलब हमारे पड़ोसी भाभी है ना, उन्होंने मुझे बताया था, मुझे नहीं पता था। मुझे ये था कि हाँ कोई फ़ोटो खींच के गए हैं, अब ये नहीं पता था कि कौन से न्यूज़पेपर में आएगा। तो वो जो हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है ना, उसमें नहीं आया था, दूसरे शायद कोई अमर उजाला शायद उसमें आया था, आई थिंक मेरे ख्याल से। तो ये वो है। तो दोनों बहुत खुश हो रही थी, मैं भी खुश हो रही थी, अखबार में पहली बार हमारी फ़ोटो आई। चलो तो वो है। और बस करवा भी यहाँ से ले लिया है हमने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने ले ली है। तो हमने फटाफट तो शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा भयंकर वाला हवा हो रहा है यहाँ, तो भीड़ ऐसे हो रही है, या तो ब्लॉग बना लो या फिर अपने आप के सामान ले लो। बहुत भीड़ है मार्केट में आज बहुत ज़्यादा। और सारा सामान लेने के बाद ना हम लोग बिल्कुल जहाँ गाड़ी खड़ी करी थी ना वहाँ जा रहे थे, लेकिन ऐसे ही सडनली मैंने सोनू को कुछ बोला, और फिर हम लोग बिल्कुल जो क्लॉक टावर है ना वहाँ पहुँच गए। जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल अलग जगह पे पहुँच गए हम लोग, काफ़ी पीछे निकल गए थे। और कुछ लिया ना, इतना मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, मतलब जो लिया है वो तो घर में दिखा दूँगी, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा, क्योंकि बहुत भीड़ थी। यही होता है कहीं फ़ोन फान गिर जाए या ये डर तो रहता है ना। बाकी मन तो होता है कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊं। तो जो मेरे से हो पाया वो मैंने आपको दिखा दिया। मार्केट ही मेन था, वो दिखा दिया, कितनी भीड़ है वो दिखा दिया। तो इसके बाद ना यहाँ पर एक ना शॉप है, ये है जैसे कलकत्ता की साड़ीज़ वगैरह रहती हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छी वैरायटी है इनकी, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी। तो यहाँ पर सोनू साड़ी देख रही थी, तो उसने यहाँ से साड़ी ली है, और एक साड़ी फिर मैंने ली है जो कि आपको घर जाके दिखाऊंगी। सोनू ने भी ली है ना, जो मुझे बहुत पसंद आई वो भी। तो यहाँ पे भैया दिखा ही रहे थे, इस तरह की साड़ियाँ हैं बहुत अच्छी से, जैसे न्यूली मैरिड होती है ना उनके लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन लग रहा था मुझे। तो यहाँ से लेने के बाद हम लोग, मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा वहाँ पर, क्योंकि फिर ध्यान रहता नहीं है ना जो लेना है उसमें, इसलिए। और यहाँ पर आप लाइन देख रहे हो मेहंदी की कितनी ज़्यादा है। और आज हम लोग गैलोट के पास से गुजर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि नहीं खा रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि एक तो मुझे जुकाम है, ऊपर से थोड़ा सा लेट भी हो रहा था इसलिए। उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ से फिर मैंने चूड़ियाँ ली थी, क्योंकि वो चूड़ी मुझे कहीं और दिखी नहीं, तो फिर मैंने चूड़ी यहीं से ली। अभी हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है, ऐसा लग रहा है जंग जीत लिया हमने, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा। कुछ और भी देख रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ है कि देखने को ही नहीं मिल पा रहा है। तो जो मेन था वो हमने ले लिया है। और सोनू तो ऐसे दौड़ रही है घोड़े
तेरे तो बड़े हो गए ना बच्चे हमारे। अरे बात वो नहीं है, चलना तो चुप रह, इसके बच्चे खाने वाले हो गए, ऐसा नहीं है कि अब हाँ तो रोने वाले तो है ना, तेरे तो अभी तक तो बस जितना थोड़ा बहुत सा ले लिया है, अभी बाद में देखेंगे। चाबी कहाँ है? तो बस अब घर जा रहे हैं हम लोग। हाँ तू चला ले अब गाड़ी। अरे तू चला यार, मेरे को बड़े मुश्किल से मौका मिला गाड़ी के पीछे बैठने का, तो आप देखते हो हमेशा मैं ही चलाती हूँ गाड़ी। तो मार्केट में इतनी भीड़ हो गई, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है, बस पता नहीं निकल जा रहे हैं जैसे भी निकल रहे हैं। तो बस अब घर जा रहे हैं हम लोग। और तो उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी साड़ियाँ ली हैं 2। हाँ सच्ची मुझे बहुत पसंद आई है, और मतलब एक नज़र में पसंद आई है। तो चलिए घर में जाके दिखाऊंगी क्या लिया। थोड़ा बहुत कुछ नहीं लिया मैंने, क्योंकि इतना लिया ही नहीं गया, वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है। चलो तो बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं। आज सोनू गाड़ी लेकर, सोनू के साथ ही जा रही हूँ मैं आज, बहुत टाइम बाद गाड़ी के पीछे बैठने को मिला है। तो चलिए चलते हैं, फिर घर जाके मिलूँगी आपको।